हे गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके अपीयरेंस के बेसिस पे आपके बारे में क्या चीज़ें सोचते हैं एंड फील करते हैं। देखो, कुछ कुछ मैसेजेस इसमें ना हो सकता है कि लोगों के ही पर्सपेक्टिव हो एंड वो आपके रियलिटी से मैच ना करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई पब्लिक में देखे ना, बहुत लोगों ने मुझे ये बोला है कि आई अपीयर टू बी समवन हु इज़ वेरी रूड। ओके, तो लोग मुझे यूजुअली अप्रोच नहीं करते हैं बिकॉज दे फील कि मैं थोड़ी सी रूड हूँ या फिर बहुत रूड हूँ। बट वेन दे गेट टू नो मी, उन्हें पता चलता है कि नहीं, वैसा बात नहीं है। ठीक है। तो ये रीडिंग उस चीज पे है कि आपके अपीयरेंस के बेसिस पे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम उसको चैनल करेंगे ताकि मे भी कुछ चीजें आप पॉइंट मतलब चेंज कर सको खुद के बारे में, अगर आप चाहो तो। लाइक ये वाला जो चीज था जो लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि तुम रूड लगती हो, तो आई काइंड ऑफ आफ्टर दैट स्टार्टेड मे बी स्माइलिंग टू पीपल अ बिट मोर। जब मैं दूसरों को देखती हूँ, मे बी आई अप्रोच दम फर्स्ट ताकि वो आइस ब्रेक हो जाए दोनों के बीच में। ओके, तो यस, दैट हेल्प मी clear this confusion off a lot. So yes, without any further ado, आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। प्लीज फील फ्री टू पॉज द वीडियो इफ यू विश टू। एंड इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो, जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहां पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके अपीयरेंस के बेसिस पे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एटसेट्रा। एज आई एक्सप्लेन बिफोर, कुछ कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, एंड कुछ कुछ मैसेजेस शायद से आपको लगेगा कि नहीं ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, बिकॉज ये लोगों का पर्सपेक्टिव है बेस्ड ऑन योर लुक्स, सो टेक इट इन दैट मैनर। ओके, राइट। सबसे पहली चीज, मुझे फील हो रहा है कि लोगों को ये लगता है कि आप या तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, या फिर कुछ कुछ मामले में शायद से आप थोड़े से स्ट्रिक्ट पर्सन हो, या फिर एक स्ट्रिक्ट डिमीनर है आपका। ओके, या फिर मे बी उतने ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं हो, या फिर उतने ज्यादा प्लेफुल नहीं हो। ओके, या कैजुअल नहीं हो उतने ज्यादा। आप लाइफ को लेके सीरियस लगते हो, या फिर आप अपने काम को लेके सीरियस दिखते हो, या फिर जिस चीज में आप इन्वेस्टेड हो, सोचो आप बैठ के कुछ बुक पढ़ रहे हो, तो लोगों को ये इंप्रेशन पड़ता है कि ओके ये तो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है, ये पढ़ाई को लेके सीरियस है। ओके, या फिर सोचो आप कोई स्टोरी बुक ही क्यों ना पढ़ रहे हो, लोगों को लगेगा ये आपको देख के कि ओके ये तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपने नॉलेज पे, इंस्टेड ऑफ सीइंग अ फोन ये बुक पढ़ रहा है, मतलब कि इसको उस चीज में सीरियसनेस है। ओके, टाइम को ऐसे नहीं बिताता है। ठीक है, सो समथिंग अबाउट योर अपीयरेंस मेक्स पीपल फील कि आप या तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, या फिर स्ट्रिक्ट हो, या फिर कुछ कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो, उतने ज्यादा आउटगोइंग नहीं हो। ओके, या फिर उतने ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं हो। लोगों को ये भी लगता है कि यू आर समबडी जो खुद को इंपॉर्टेंस देते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है, या फिर जो खुद से प्यार नहीं करता है। आपको देख के लोग ये अज्यूम करते हैं कि यू आर समबडी जो खुद को इंपॉर्टेंस देते हो, खुद से प्यार करते हो, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो, खुद के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, एंड जिस वजह से आप दूसरों को ना बिना मतलब का खुद को अप्रोच नहीं करने देते हो। ओके, तो पीपल फील कि यू माइट नॉट लेट देम इन अगर वो आपको कैजुअली ले तो। ओके, तो पीपल फील कि यू आर ओपन फॉर सीरियस थिंग्स, यू आर ओपन फॉर लॉन्ग टर्म थिंग्स, लेकिन कैजुअल चीजों के लिए शायद से आप ओपन नहीं हो, बिकॉज आप में एक अलग लेवल का सेल्फ वर्थ है, सेल्फ लव है। ठीक है, तो ये इंप्रेशन लोगों का बहुत पड़ता है आप पे। ओके, राइट, नेक्स्ट वी हैव दिस कार्ड। आपके लाइफस्टाइल बोलो या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस बोलो। ओके, आई मेक अ रीडिंग ऑन दिस बिकॉज आई फेल्ट इट स्ट्रांगली कि इस चीज पे एक रीडिंग होना चाहिए कि आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को लोग कैसे देखते हैं। राइट, या तो ऑनलाइन बोलो या फिर सामने से बोलो, जब भी लोग आपको देखते हैं ना, दे फील लाइक यू आर समबडी हु इज सॉर्टेड आउट, जिसको पता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या क्या चीजें कैसे करनी है। ओके, मे बी यू आर वेरी सॉर्टेड आउट अबाउट योर करियर, या फिर मे बी आपका पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड आउट है, या फिर मे बी आपका लव लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड आउट है। तो एक अनबॉर्डर्ड एनर्जी लोगों को आपसे फील होती है। लोगों को ये फील होता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो बिना मतलब के झंझट झमेले में नहीं रहते हो, या फिर लाइफ में आपके उतना ज्यादा केओस नहीं है, या फिर अगर
प्रॉब्लम्स है भी तो भी आप उससे बहुत अच्छे से डील कर लेते हो, ओके। बट स्पेसिफिकली मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि पीपल फील कि आपके लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, ओके, जो कि गलत है, थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। बिकॉज आई एम सेंसिंग ग्रुप वन, यू आर सम वन जो कि शायद से बहुत नेगेटिविटी से गुजरो, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं दिखाओगे अपने वीकनेस को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को, बिकॉज यू वुड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, या फिर यू आर सो स्ट्रॉन्ग कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ संभाल लेते हो, ऑलराइट। तो ये मुझे फील हो रहा है कि दिस इज समथिंग जो लोग काफ़ी ज़्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं आपके लुक्स या फिर आपके डिमीनर से, कि ये तो सॉर्टेड आउट है, इसके लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, या फिर इसको कुछ ये किसी भी चीज़ को इजीली संभाल लेता है, ये तो चीज़ बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है। देखो, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कि मैंने ऑफिस कल्चर या फिर इवन फैमिली कल्चर्स में भी देखा है, कि जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है ना, उस पर ज़्यादा काम दे दिया जाता है, एंड जो इंसान उतना मेहनत करता ही नहीं है उस पर उतना डिपेंड होते ही नहीं है लोग। तो जो ऑलरेडी मेहनत कर रहा है वो और मेहनत करता रहता है, उसका बोझ बढ़ता रहता है, एंड जो बिल्कुल भी काम नहीं जानता या फिर बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है, वो अगर थोड़ा सा काम कर ले तो वो ज्यादा प्रेज उसे मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक, हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन फैमिली सिचुएशंस एज वेल एज इन करियर सिचुएशंस दैट आर रिलेटेड टू मी, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपके उसमें भी दिख रहा है कि मे बी पीपल जस्ट थिंक कि आप हर चीज अच्छे से संभाल लोगे, दैट इज वाई दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप भी किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे होगे, या फिर मे बी आपको भी चाहिए थोड़ा सा हेल्प या फिर अंडरस्टैंडिंग, ओके, या फिर आप भी चाहते हो कि आप अपना वीकनेस, सॉरी, अपना वल्नरेबिलिटी कभी शो कर सको, ओके। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद इन यू, मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एंड उस एनर्जी को लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं या फिर मे बी ज्यादा थोप देते हैं आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, राइट, लेट्स सी, राइट। ग्रुप नंबर 1, नो मैटर आपके लुक्स कैसे भी क्यों ना है, नो मैटर आप खुद के लुक्स को लेके कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, लोगों को आपके लुक्स के बेसिस पे ये लगता है कि यू आर वेरी चार्मिंग या फिर यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ओके, ऑलराइट। नो मैटर आप बेसिक से कपड़े भी क्यों ना पहनो, यू हैव दिस एनर्जी विद इन योर सेल्फ, यू हैव दिस ऑरा विद इन योर सेल्फ, कि लोगों को आपसे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑरा फील होता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी फील होती है, एक पुल फील होता है, ओके। भले ही आप उनके टाइप के हो या ना हो, दैट डज नॉट मैटर, पीपल फील दैट यू आर एन अट्रैक्टिव पर्सन, ओके। कन्वेंशनल अट्रैक्टिव एनर्जी आप में है। कुछ कुछ लोगों को आपको देख के ये भी लगता है कि यू आर समबडी हु इज हाई मेंटेनेंस, या फिर यू आर समबडी हु लव्स लग्जरी, कि आप महंगी चीजें यूज करना पसंद करते हो या फिर आप महंगी चीजें ही यूज करते हो, ओके। या तो महंगे जगह पे खाते हो या फिर लग्जरी आइटम्स यूज करते हो, कि समथिंग अबाउट यू मेक्स देम फील कि आप एक्सपेंसिव हो, ओके, या फिर आप लग्जूरियस हो, या फिर हाई मेंटेनेंस हो। ओके, एक और चीज भी लोगों को लगती है आपके अपीयरेंस से, कि लाइक दे फील कि यू आर अ वेरी डीप पर्सन, एंड कुछ कुछ लोगों को ये भी फील होता है, जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं ना, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, लाइक टैरो हो गया, साइकिक्स हो गया, एक्सेट्रा, उन्हें ये भी शक होता है आपके बारे में कि इसमें भी कुछ ना कुछ साइकिक पावर होता होगा, या फिर इसमें भी कुछ ना कुछ इंट्यूटिव पावर होता होगा, ओके, या फिर ये स्पिरिचुअल या फिर ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट रखता होगा, ओके। समथिंग अबाउट यू मेक्स देम फील कि आप में एक अलग सा या तो पावर है, या फिर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, या फिर ऑकल्ट के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन है, एज वेल एज दे फील लाइक कि यस, आप चीज़ों को अच्छे से जान लेते हो, चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो, यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग विद इन यू जो कि बहुत ज़्यादा डीप है, ओके। तो लोगों को ये लगता है कि अगर वो आपसे झूठ बोले आप जान लोगे, अगर वो आपसे कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश करे आप समझ जाओगे उस चीज़ को, अगर उनके इंटेंशंस आपको लेके इम्प्योर रहे, नेगेटिव रहे, तो आप उस चीज़ को समझ लोगे, ओके। सो बेस्ड ऑन योर लुक्स पीपल फील लाइक कि या तो आपका अंडरस्टैंडिंग डीप है चीज़ों को लेके, ओके, या फिर आप साइकोलॉजिकली चीजों को समझ लेते हो, या फिर एनर्जेटिकली इंट्यूटिवली चीजों को समझ लेते हो। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पावर है, एंड दिस पावर माइट मीन कि दे फील कि या तो आप किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप में कुछ पैसे से रिलेटेड, या फिर नॉलेज से रिलेटेड, या फिर
ऑकल्ट से रिलेटेड पावर्स है. ओके, पावर कैन बी एनीथिंग, पावर कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. आजकल पैसे वालों के पास भी पावर होता है, कनेक्शन वालों के पास भी पावर होता है, जिनके पास ज़्यादा कनेक्शंस है. ओके, जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, उनका भी एक अलग सा पावर होता है. ठीक है, स्पिरिचुअल पावर भी कुछ लोगों का होता है. तो समथिंग अबाउट यू मेक्स पीपल फील कि आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा पावर है. ओके, पैसे का पावर भी ये हो सकता है कि पीपल फील लाइक कि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी विथ यू. पैसे का पावर है, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास है, या फिर फैमिली अबंडेंस आपके पास है. ओके, फैमिली वेल्थ आपके पास है, या फिर फैमिली का प्रोटेक्शन आपके पास है, या फिर आपके पार्टनर या फिर फ्रेंड्स ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो, या फिर दे बैक यू अप. ओके, तो समथिंग अबाउट यू मेक्स पीपल फील कि ये पावरफुल पर्सन है. लेट्स चैनल समथिंग एल्स. What do people assume? Okay. Based on your appearance, लोगों को ऐसा लगता है कि you are not somebody जो चुपचाप से अन्याय सह लोगे, नेगेटिविटी सह लोगे. You are someone who will speak up. Okay. तो अगर कुछ नेगेटिव चीज़ों से आप जा रहे हो या फिर कोई गलत चीज़ों के टूवर्ड्स आपको ढकेला गया, यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. एज वेल एज कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप दूसरों के लिए भी स्टैंड लेते होगे. ओके, एज आई सेड, ग्रुप नंबर 1, यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली पावरफुल. ओके, एंड ये चीज लोगों तक पहुंचती है. राइट, तो ये आपका ट्रू नेचर ही मुझे फील हो रहा है कि पावर है आपके ट्रू नेचर में, एंड दैट रियली रीचेस टू पीपल. ओके, तो ये लोगों को लगता है कि यू आर समबडी हु इज लाइक जिसके एक्शंस पावरफुल होंगे. कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि बेस्ड ऑन फर्स्ट इंटरैक्शन, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हो या फिर इनिशियल डेज में अगर इंटरैक्ट करते हो, तो लोगों को लगता है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है. एंड यू डू नॉट स्पीक एमलेसली. ओके, मतलब जो भी मन आता है आप नहीं बोलते हो. ओके, आप सोच समझ के बोलते हो, या फिर अच्छे से आर्टिकुलेट करके बोलते हो, या फिर जो आप बोलते हो उस चीज के पीछे या तो आपका गुड इंटेंशन होता है, या फिर आपका नॉलेज होता है, या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. जो चीज आप नहीं जानते हो शायद से वो आप नहीं बोलोगे. ठीक है, तो हाफ बेक नॉलेज आप नहीं देते हो लोगों को, या फिर वो चीज नहीं बोलते हो जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, या फिर बिना मतलब का शो ऑफ नहीं करते हो रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स. ओके, तो एक रिलायबल एनर्जी आपसे लोगों को मिलती है बेस्ड ऑन इनिशियल कॉन्वर्सेशंस, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी अपने प्रेजेंस को दिखाओ तो लोगों को एक ऑथेंटिक एनर्जी आपसे फील होती है. ओके, कि आप रिलायबल हो, आप फेक नहीं हो, आप झूठ मूठ का दिलासा नहीं देते हो, आप झूठ मूठ की चीजें नहीं बोलते हो. ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स. Right, so we have this card. लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपका काफ़ी दिनों का नॉलेज या एक्सपीरियंस है. ओके, तो या ये एक हायरोफेंट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रहा है आपसे. तो ये चीज़ लोगों तक पहुंचती है. लोगों को ऐसा लगता है कि यस, यू आर नॉलेजेबल, या फिर यू आर स्मार्ट. ओके, एंड आप काफ़ी स्मार्ट डिसीजंस लोगे लाइफ में, या फिर आप रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स के मामले में भी स्मार्ट डिसीजंस लोगे. ओके, तो यू गिव ऑफ इंटेलिजेंट और स्मार्ट वाइब्स एज वेल. So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 1. Hope it helps. Thank you so much, and मिलते हैं reading में. Bye bye. Hello Group 2, welcome to your reading. So let us see कि based on your appearance, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. एंड जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला कि कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आपको लगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बिकॉज ये लोगों का परसेप्शन है आपके टूवर्ड्स. ओके, ये आपकी रियलिटी भी नहीं है. तो कुछ मैसेज ऑब्वियसली हो सकता है कि अलग लगे, क्योंकि लोगों का परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, राइट? सो यस, लेट्स चैनल आवर मैसेजेस, ग्रुप 2. Okay. Right. So first we have this card. ये मेरा one of the favorite cards है. Okay. Right. First of all, लोगों को ना आपसे एक different aura या different energy feel होती है. Okay.
लाइक यू सीम टू बी डिफरेंट, यू सीम टू बी यूनिक, ओके। एंड कभी कभी लोग इस चीज को पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं, बट यू डू कैच देयर अटेंशन। भीड़ में लोगों की नजर आप पे पड़ेगी, या फिर मे बी एक ग्रुप में अगर कोई खड़ा है, ग्रुप में अगर आप खड़े हो, लोगों की नजर आप पे पड़ेगी ही पड़ेगी, ओके। उनका अटेंशन आप पे जाएगा ही जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वोंट इवन अंडरस्टैंड कि क्यों वो आपके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या फिर आपके तरफ क्यूरियस हो रहे हैं, या फिर उनका अटेंशन आपके तरफ जा रहा है, ओके। बट दे विल फॉर श्योर फील समथिंग डिफरेंट अबाउट यू। मे बी कभी कभी आपका अपीयरेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मे बी आसपास के लोगों ने बहुत अच्छे से मेकअप कर रखा है एंड आप सिंपल से हो, विच इज मेकिंग यू डिफरेंट। मे बी आसपास के लोग बहुत कैजुअल से हैं एंड आपने मेकअप कर रखा है, दैट माइट मेक यू फील डिफरेंट, ओके, मेक दम फील डिफरेंट। या फिर आप जिस तरीके से कैरी कर रहे हो, मोस्टली मुझे आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप खुद को जिस तरीके से कैरी करते हो ना, आपके मैनरिज्म्स हुए, आपका बॉडी लैंग्वेज हुआ, आपका एनर्जी हुआ, जिस तरीके से आप इंटरैक्ट कर रहे हो आसपास के लोगों के साथ हुआ, आपका ड्रेसिंग सेंस हुआ, या फिर समथिंग अबाउट यू, ओके, थिंग्स लाइक दीज, ओके। इसमें से या फिर ये सारी चीजें ही थोड़ी सी डिफरेंट होती है आसपास के लोगों से, विच इज वाई you do catch other people's attention, okay, right? सो लोगों को ये लगता है कि आप यूनिक हो, बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स लोगों को ये लगता है कि ओके आप डिफरेंट हो, या फिर आप यूनिक हो। लोगों को ये भी लगता है कि यू आर समबडी जो शायद से हर किसी से बातचीत नहीं करते हो, या फिर हर किसी से मिंगल नहीं करते हो। यू माइट बी इंट्रोवर्ट, यू माइट बी एक्सट्रोवर्ट। लोगों को लगता है कि आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हो, लेकिन आप या तो रिजर्व्ड हो, या फिर आप खुद में रहना पसंद करते हो, ओके। तो आप सबको स्पेस नहीं दोगे, आप सबको टाइम नहीं दोगे, आप सबको अटेंशन नहीं दोगे, ओके। कुछ लोगों को ये चीज भी फील होता है कि लाइक दे डू गेट सर्टन इंटिमिडेटिंग एनर्जीज फ्रॉम यू। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं इसे अप्रोच करूं, क्या ये पर्सन मेरे से बात करेगा? अगर मैं इससे हेल्प मांगू, क्या ये पर्सन मेरे को हेल्प देगा? ओके, तो थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग एनर्जीज उन्हें आपसे फील होती है। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन है मतलब थोड़ा सा सीरियस वाला फेशियल एक्सप्रेशन आप लोग का हो सकता है कि जब आप स्माइल नहीं कर रहे हो, जब आपका रेस्टिंग फेस है, लाइक मेरा रेस्टिंग फेस, उसका भी एक्सप्रेशन, मेरे रेस्टिंग फेस का एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा सीरियस होता है, ठीक है। तो लोग भी काफी टाइम सोच लेते हैं कि मैं ठीक से बात नहीं करूंगी उनसे, या फिर मैं उतनी अप्रोचेबल नहीं हूँ, ऑलराइट। तो नो दैट समथिंग अबाउट योर फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर मे बी योर आईज। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपकी आईज भी ऐसी है विच मेक्स पीपल फील अ बिट इंटिमिडेटेड अबाउट यू। बहुत ज्यादा नहीं, बट अ लिटिल बिट इंटिमिडेटेड, कि पता नहीं आप उससे बात करोगे कि नहीं, ओके। तो लाइक बॉस या फिर प्रिंसिपल के वाइब्स जैसे होते हैं ना, वैसा वाला उन्हें वाइब आपसे मिलता है, जिस वजह से थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लोगों को लगता है। राइट, मुझे फील हो रहा है कि बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस पीपल डू गेट इम्प्रेस्ड बाय यू इन द फर्स्ट लुक इटसेल्फ। तो अलग अलग लोगों को आपकी अलग अलग चीजें पसंद आती है, बट लाइक आई नो ये इंटरप्रिटेशन नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं बेस्ड ऑन योर लुक्स, बट ये एक स्ट्रेट अप मैसेज आपके लिए आ रहा है कि समथिंग अबाउट योर लुक्स मेक्स देम फील कि ओके दिस इज इम्प्रेसिव, ओके। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के हेयर से लोग इम्प्रेस होते हैं, कुछ लोगों के स्किन कलर से लोग इम्प्रेस होते हैं, कुछ लोगों के फेशियल फीचर्स से इम्प्रेस होते हैं, कुछ के शायद से ड्रेसिंग सेंस से इम्प्रूव हो, ओके, सॉरी इम्प्रेस हो। तो समथिंग अबाउट यू इज देयर, ओके। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज है, बट लोग आपसे इम्प्रेस जरूर से होते हैं, इवन बेस्ड ऑन द स्लाइटेस्ट मोमेंट्स ऑफ इंटरेक्शन जो आप लोगों के साथ करो, या फिर थोड़ी देर के लिए ही भले ही वो आपको क्यों ना देखे। Next we have this card. Okay. मुझे एक चीज फील हो रहा है कि कुछ लोग ना जब आपको देखते हैं, यस फर्स्ट थॉट में उन्हें ये चीज फील होता है कि ओके दिस पर्सन इज अ बिट रिजर्व्ड, या फिर शायद से ये उतना बात नहीं करे, या फिर थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग। बट देन अगेन जो नेक्स्ट थॉट उनके दिमाग में आता है दैट इज कि हो सकता है कि वो एक्सटर्नली ऐसा दिखता हो, बट अंदर से शायद से बहुत अच्छा इंसान होता होगा, या फिर बहुत फ्रेंडली होता होगा, या फिर क्यूटी पटूटी होता होगा, ओके। ये लिटरली ये वर्ड आ रहा है मेरे पास, क्यूटी पटूटी। तो मे बी किसी ना किसी ने ये सोचा होगा आपके बारे में, ठीक है। तो यस ये सेकेंड थॉट काफी सारे लोगों के दिमाग में रन करता है आफ्टर दे लुक एट यू, एंड यस अ लॉट मेनी पीपल फील दैट आई डोंट नो, दे जस्ट फील इट कि आप जो पर्सन हो शायद से फुल्ली खुद को शो नहीं करते हो। देयर इज अ लॉट मेनी लेयर्स टू यू,
लोगों को ऐसा लगता है कि आप खुली किताब नहीं हो कि कोई भी इजीली पढ़ लेगा, बल्कि आप ऐसे पर्सन हो हु हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ। तो लोगों को आपसे एक डेप्थ फील होता है, काफ़ी सारे लेयर्स लोगों को आपसे फील होता है कि ओके, इस पर्सन को अलग अलग लेवल पे जानना पड़ेगा, ओके या फिर इस पर्सन के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, ओके। मे बी इसका स्पिरिचुअल लाइफ अलग है, मे बी इसका प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, मे बी इसका पर्सनल लाइफ अलग है, ओके। तो यू सीम टू बी अ लॉट मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। आप लोगों के दिमाग में ये थॉट डालते हो कि ओके यू आर अ लॉट मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। जैसे काफी सारे सेलिब्रिटीज को आप लोग देखोगे कि वो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक्टर भी है, सिंगर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डांसर भी है, एटसेट्रा। ओके, स्पिरिचुअल काम भी करते हैं एट द सेम टाइम। सो देयर इज अ लेयर, देयर इज अ लॉट मेनी लेयर्स टू दैट पर्सन, ठीक है। ऑल्सो आप कुछ कुछ लोग ऐसे देखोगे कि नॉर्मल बातें भी, हंसी मजाक की बातें भी कर लेते हैं, एज वेल एज जब सीरियस बातें करनी हो तो वो भी करते हैं, प्रोफेशनल बातें करनी हो तो वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, फिलोसॉफिकल बातें भी बहुत अच्छे से करते हैं, स्पिरिचुअल बातें भी बहुत अच्छे से करते हैं, ओके। सो देयर इज अ लॉट मेनी लेयर्स टू सच पीपल। तो सिमिलरली यू मेक पीपल फील बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस कि आप एक सिंपल या ओपन बुक नहीं हो, ओके। यू आर अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ डेप्थ, अ लॉट ऑफ कैरेक्टर एंड अ लॉट ऑफ लेयर्स विद इन यू, ओके। ये चीज लोगों को फील होती है आपसे बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस। नेक्स्ट वी हैव द ट्री। बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस पीपल फील दैट या तो आप एक ओल्ड सोल हो, या फिर यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज विद इन यू, ओके। नॉलेजेबल लगते हो आप लोगों को, या फिर बहुत ज्यादा स्किल्ड लगते हो आप लोगों को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कुछ लोग परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हो, कोई आपको देख रहा है परफॉर्मेंस करते हुए, तो पीपल विल फील कि यस यू आर क्वाइट स्किल्ड इन योर क्राफ्ट। एक मैसेज मुझे फील हो रहा है कि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस लोगों को लगता है कि आपके बाल काफी अच्छे हैं। देखो, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं एंड आप काफी मेहनत करते होगे अपने उस बाल को मेंटेन करने के लिए, ओके। मे बी कुछ लगाते होगे अलग से, या फिर मे बी प्रोडक्ट्स अलग से लगाते हो, फिर घर के नुस्खे अलग से लगाते होगे, ओके। बट समथिंग अबाउट योर हेयर मेक्स पीपल फील कि आप काफी अच्छे से केयर करते होगे अपने बालों का, टाइम देते होगे, ओके, एनर्जी देते होगे, एफर्ट्स देते होगे। एक और चीज लोगों को लगती है, सबको नहीं बट कुछ कुछ लोगों को लगता है ये चीज कि आपके फ्रेंड्स बहुत डीप, लाइक आपका बहुत डीप कनेक्शन होता होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स ग्रुप होता होगा। यस, काफी सारे लोगों को ये लगता है कि आप रिजर्व्ड पर्सन हो, बट एट द सेम टाइम दे फील कि जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो वो आपके राइड और डाई फ्रेंड्स हैं, एकदम मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर बहुत डीप कनेक्शंस हैं। इसी वजह से आप उनको अपने लाइफ में अलाउ कर रहे हो। एक और फॉल्स इंप्रेशन मुझे फील हो रहा है, एक और नहीं, मतलब एक फॉल्स इंप्रेशन मुझे फील हो रहा है कि लोगों को फील होता है, सोचो आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, लोग दिमाग में ये बैठा लेंगे कि ओके ये इसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज है, इसीलिए ये लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ उतने क्लोज नहीं हो, बट आपने उसके साथ फोटो डाला या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड किया एंड किसी और ने नोटिस किया, उस नोटिस करने वाले पर्सन को लगेगा कि आप उस पर्सन के साथ बहुत क्लोज हो, इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके। तो ये एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन मुझे फील हो रहा है, ओके, राइट। हाँ, ये एनर्जी में, राइट। नेक्स्ट वी हैव दिस कार्ड। ओके, काफी सारे लोगों को आपके अपीयरेंस के बेसिस पे ना एक अलग सा स्टिलनेस आप में फील होता है। तो वो स्टिलनेस लोगों को लगता है कि या तो आप जो जानते हो उस चीज को शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने ट्रू सेल्फ को शो नहीं, ये बात नहीं है, ट्रू सेल्फ को शो इन अ नेगेटिव वे नहीं, बल्कि लाइक आप जो ट्रू पर्सन हो शायद से आप उसका पूरा हिस्सा लोगों को नहीं दिखा रहे हो, मे बी जस्ट 10% या फिर 20% दिखा रहे हो। तो लोगों को ये लगता है कि देयर इज मोर टू यू, और ज्यादा कहानी है आपके बारे में, और ज्यादा चीजें हैं जो
आपके रियलिटी में है, आपके लाइफ में होता है, बट आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो, तो एक सीक्रेटिव वाइब्स लोगों को आपसे फील होता है। ओके, एज वेल एज लोगों को ये फील होता है आपके अपीयरेंस के बेसिस पे कि आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली चीज़ें बोलते हो। ओके, तो आप हर किसी से हर एक चीज़ शेयर करने वाले पर्सन नहीं हो, बल्कि आप सिलेक्टिवली शेयर करोगे। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ए के साथ प्रोफेशनल चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो उनके साथ प्रोफेशनल चीज़ें शेयर करोगे। अगर आपको लगता है कि पर्सन बी के साथ पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो उनके साथ पर्सनल चीज़ें शेयर करोगे। आप हर किसी को हर चीज़ शेयर नहीं करते हो। ओके, तो ये चीज़ लोगों को लगती है आपके बारे में, right? So yes, these are the messages that I'm getting for you in today's channeling. Hope it helps. Thank you so much and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let us see कि based on your appearance लोग क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं. As I said in the beginning of the reading, कि हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपको लगे कि ये तो मैं नहीं हूँ, दैट्स बिकॉज ये लोगों का पर्सपेक्टिव है। ओके, हाँ, हो सकता है कि लोग गलत सोच रहे हो आपके बारे में, बट थ्रू दिस रीडिंग वी विल जस्ट सी कि क्या पर्सपेक्टिव्स हैं उनके, क्या थॉट्स हैं उनके। तो मे भी शायद से कुछ चीज़ों में हम खुद को भी चेंज कर सके ताकि वो मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, राइट? लेट्स सी। Okay, amazing. Right, so first we have this card. सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है, काफ़ी सारे लोगों को आपके अपीयरेंस के बेसिस पे ये लगता है कि यू आर अ रियली स्वीट पर्सन, या फिर यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन। आप एक्स्ट्रा शो ऑफ करने वाले नहीं हो, आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो एंड रिलायबल हो एंड ट्रूथफुल हो। ओके, तो ये इनिशियल वाइब्स है जो आप लोगों को देते हो। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो लोग आपसे कुछ टाइम इंटरैक्ट कर ले, उन लोग को ये फील होता है, ओके, आई नो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन अपीयरेंस। हाँ, कुछ लोग के लिए इट इज बेस्ड ऑन अपीयरेंस एज वेल। सो जो कोई हाईली सेंसिटिव है टुवर्ड्स एनर्जीज, तो दे विल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट इन अ मैनर कि हाँ, देख के ही पता चल गया। ओके, बट मुझे फील हो रहा है कि इनिशियल इंटरेक्शन, सो जो हाई हेलो थोड़ा सा हुआ, या फिर आपसे किसी ने डायरेक्शन पूछा एंड आपने उनको बता दिया, तो जो बेसिक इंटरेक्शंस है उसके बेसिस पे लोगों को ये इंप्रेशन पड़ता है लोगों के दिमाग में कि यू आर ऑल्सो समबडी हु लाइक एक इमोशनल साइड है आप में। ओके, आई डोंट नो हाउ दे फील इट। ओके, ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट इट्स जस्ट एन अजम्पशन जो लोग निकालते हैं आपके एनर्जी से या फिर आपके वे ऑफ इंटरेक्शन से, कि ये पर्सन तो इंट्यूटिव है, या फिर इसका मन अच्छा है, या फिर अलग सा इमोशनल वैल्यू इस पर्सन में है। ओके, यू डोंट अपियर टू बी समवन जो रूड हो, या फिर यू डोंट अपियर टू बी समवन जो ड्राई है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेरी ड्राई टेक्स्टर। आई डोंट नो मैं इस चीज को कैसे चेंज करूं, बट I cannot express my emotions through text. Okay, but लोगों को ये आपसे फील होता है कि you're somebody who is good at expressing your emotions, या फिर good at communicating, या फिर good at human interaction. Okay, तो ये एक friendly चीज़ बोलो, या फिर एक easy going energy आपसे लोगों को फील होती है। And based on your looks भी कुछ लोग इस चीज़ को assume करते हैं कि you are somebody जिसका इमोशन बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, या फिर इमोशनल पर्सन हो। ओके, एक अलग सा सॉफ्टनेस लोगों को लगता है कि आप में है। यस, सॉफ्टनेस। या बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस लोगों को ये भी लगता है कि यू आर समबडी जो कि खुद को टाइम देते हो। ओके, अपने लाइक स्पेशली अपने अपीयरेंस को लेके आप टाइम देते हो खुद को। ऑलराइट, भले ही आप टाइम ना दो या दो, आई डोंट नो कि रियल सिनेरियो क्या है, बट लोगों को ऐसा लगता है कि यू गिव इंपॉर्टेंस एंड टाइम टू योर ओन सेल्फ। ओके, तो आप जैसे भी कपड़े पहने हो, बेस्ड ऑन दैट लोगों को लगता है कि शायद से ये टाइम देके आपने ये कपड़े सिलेक्ट किए होंगे खुद के लिए, या फिर टाइम देके आपने अपना मेकअप किया होगा, टाइम देके आपने अपना बाल ठीक से वो किया होगा, या फिर आप स्किन केयर को टाइम देते हो, या फिर आप अपने हेल्थ को टाइम देते हो, या फिर फिटनेस को टाइम देते हो। ओके, तो समथिंग अबाउट योर अपीयरेंस मेक्स पीपल फील कि आप खुद को टाइम देते हो, अपने बॉडी को टाइम देते हो, अपने आप को टाइम देते हो। सेम गोज फॉर पीपल ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट। ओके, तो जब भी लोग आपको फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं,
लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने नॉलेज को टाइम देते हो, जो चीज़ के लिए आए हो आप ऐसे ही आ नहीं गए हो, आपने उस चीज़ को टाइम दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्यूचर में कोई इंटरव्यू दो या फिर अभी भी अगर देते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ओके इस पर्सन ने टाइम दिया होगा अपने पढ़ाई को, इस पर्सन ने टाइम दिया होगा नॉलेज को। बाद में क्या होता है दैट्स अप टू यू, बट ये इनिशियल इंप्रेशन होता है, ठीक है, कि इसने टाइम दिया है इस चीज़ को, राइट। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि प्रोफेशनल चीज़ में ना लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्टूडियस, या फिर यू आर समबडी जो कि लाइक ट्रेडिशनल वे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो या टाइम देते हो, एफर्ट्स देते हो अपने काम को, एट्सेट्रा, राइट। दिस इज द नेक्स्ट कार्ड। राइट, बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यू माइट बी समवन जो लिटरेचर के तरफ अट्रैक्टेड हो, या फिर पोएट्री के तरफ अट्रैक्टेड हो, या फिर कुछ भी क्रिएटिव चीज़ के बारे में अट्रैक्टेड हो, क्रिएटिव चीज़ के तरफ, ओके। तो कुछ लाइक देयर इज अ फ्लोई एनर्जी विद इन यू जो काफ़ी सारे लोग कैच करते हैं, एंड उसके बेसिस पे दे फील लाइक कि यू आर समबडी जिसका उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता होगा, या फिर मे बी आपका प्रोफेशन इन सब चीज़ों में होता होगा जिसमें क्रिएटिविटी है, या फिर जिसमें या लिटरेचर आता है, या फिर ऐसे प्रोफेशंस जो कि डेस्क जॉब ना हो, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ इमोशंस या फिर कुछ ना कुछ मेंटल या इमोशनल फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। लाइक साइकोलॉजी इज अ प्रोफेशन जहाँ पे इट्स नॉट अ हार्ड कोड 9 to 5 जॉब ऑब्वियसली, बट यहाँ पे क्लाइंट एंड जो प्रोफेशनल है उनके बीच में वन ऑन वन एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी जैसे हो गए, टीचर्स हो गए, ओके। तो ऐसे प्रोफेशंस बोलो या फिर डांसर्स एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों में ना एक अलग सी क्रिएटिविटी है, एक अलग सा एनर्जी एक्सचेंज है, एंड लोगों को लगता है कि यू माइट बी समवन हु इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दोज थिंग्स, या फिर आप वैसे ही किसी प्रोफेशन में होते होगे, ओके। लोगों को ये भी लगता है कि यू आर समबडी हु इज वेरी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, या फिर यू आर वेरी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट, या फिर द इश्यूज दैट आर गोइंग अराउंड देयर, ओके। तो लोगों को आपके अपीयरेंस के बेसिस पे ये लगता है कि यस आप बहुत अच्छे से सेल्फ अवेयर हो, आप मे बी ऐसे पर्सन हो जो अकाउंटेबिलिटी लेते हो अपने एक्शंस का, आप एक्सेप्ट करते हो अपने नेगेटिव चीज़ों को भी, आप शाबाशी देते हो खुद को अपने पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी, ओके। तो यू आर क्वाइट वेल बैलेंस्ड, लोगों को वैसा फील होता है इन दोज मैटर्स। कुछ कुछ लोगों को यस ये भी फील होता है कि आप शायद से एनवायरमेंट को लेके या फिर दूसरों के दुख को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो, एंड उस चीज़ को भी अहमियत देते हो, दूसरों की बातें सुनने के लिए रेडी रहते हो। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स अदर पीपल्स पेन्स, पर्सपेक्टिव्स एटसेट्रा। आप रिजिड नहीं हो, आप में रिजिडिटी लोगों को नहीं दिखता है। लोगों को आपके अपीयरेंस के बेस पे लगता है कि यू आर समबडी हु इज वेरी फ्लूइड, या फिर ओपन माइंडेड, या फिर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन, अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स एटसेट्रा, ओके। कुछ कुछ लोगों को ये भी लगता है बेसिस ऑन योर अपीयरेंस कि यू आर समबडी हु इज हु इज अ साइकिक, या फिर ऑकल्टिस्ट, ओके, या फिर एनर्जी रीडर है, ओके, या फिर उन सब चीज़ों में, ओके, ऑकल्ट या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो, या फिर अलाइंड हो, या फिर इनिशिएटेड हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सारे लोगों को फील होता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव दिस कार्ड। राइट, ओके। बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यू नो हु यू आर, ओके। स्पेशली जो लोग अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड है ना, या फिर अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज्ड है, उन लोगों को आपसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वाइब्स फील होते हैं, एंड दे फील लाइक ओके दिस पर्सन नोज व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज देयर लाइफ पर्पस, या फिर इस पर्सन को पता है कि इसे लाइफ में क्या चाहिए, ओके, या फिर ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है, ओके। तो एक बहुत ज़्यादा सॉलिड आइडेंटिटी उनको दिखता है आप में बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस। कुछ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हो, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो,
या फिर जो सच है उसको बोलने में आप घबराते नहीं हो, जो सच है वो बोल दोगे आप, ओके। तो वैसे वाले वाइब्स भी कुछ कुछ लोगों को आपसे फील होता है बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस। राइट, मुझे फील हो रहा है कि एक थोड़ा सा लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप में एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग या फिर डोमिनेटिंग पावर है आप में, कि यू ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट, या फिर आप ऐसे पर्सन हो जो अपने हिसाब से काम करवाते हो, या फिर अपने हिसाब से काम करना आपको पसंद है, या फिर आप वही करते हो जो आपको पसंद है, आपके मन में आता है, विदाउट केयरिंग कि लोग क्या सोचेंगे, ओके। तो एक अलग सा रिबेल नेचर बोलो, या फिर एक इंडिपेंडेंट नेचर बोलो, या फिर फ्रीडम ओरिएंटेड नेचर बोलो, वैसा टाइप का नेचर लोगों को लगता है कि आप में है बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस, ओके। या फिर वही कि डायरेक्टली सच बोलना, बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलना, डायरेक्ट पर्सन, वेरी डायरेक्ट पर्सन लोगों को ये लगता है। राइट, सो नेक्स्ट वी हैव दिस कार्ड। ओके, लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि यू आर समबडी जिसके पास ना दूसरों को लेके काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, या फिर दूसरी चीजों को लेके काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ओके। लाइक सही इन्फॉर्मेशन इसके पास होगा, सही कनेक्शन इसके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ नोटिस निकले, पीपल विल फील कि लाइक, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस लोगों को लगेगा कि ओके, इसके पास अपडेटेड नोटिस है, या फिर इसके पास, इसको पता है कि क्या चल रहा है कहाँ पे, इसको पता है कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर इसको पता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ओके। तो लोगों को बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस दे फील लाइक यू आर समबडी हु नोज एवरीथिंग, कि आपको पता है कि क्या चल रहा है, भले ही वो जनरल नॉलेज के बारे में हो, भले ही वो करंट इवेंट्स के बारे में हो, भले ही वो आपके फ्रेंड्स के लाइफ के बारे में हो, भले ही वो प्रोफेशन के बारे में हो, ओके। तो दिस पर्सन नोज एवरीथिंग, इसके पास नॉलेज है, इसके पास पक्का से इसको पता होगा कि क्या चल रहा है, ओके। वैसी वाली एनर्जी लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के, ओके। एंड यस, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट दे अज्यूम कि आप एक क्यूरियस पर्सन हो, आपको चीजें जानने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको इंटरेस्ट है कि लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने में, या फिर आपको इंटरेस्ट है कि इस करंट इवेंट में क्या चल रहा है वो जानने में, या फिर आप में से काफी सारे लोग अलग अलग चीजों को लेके अपना नॉलेज गेन करना चाहते हो इस बारे में, ठीक है। तो यस, बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच पीपल अज्यूम अबाउट यू, ओके। एंड एक और चीज भी वो लोग अज्यूम करते हैं कि आपके इंटरेस्ट्स, या फिर आपकी हॉबीज, या फिर कुछ चीजें आप में है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है देन अदर पीपल, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप उतने ज्यादा फीमेल्स को नहीं देखते होगे कि जो बॉक्सिंग में जाते हैं या बॉक्सिंग सीखते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज अ बिट डिफरेंट। सिमिलरली, आप नहीं देखते होगे कि उतने ज्यादा लड़के नेल टेक्नीशियंस हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे मैं कुछ बायसेस नहीं यूज कर रही हूँ। तो सिमिलरली, समथिंग अबाउट यू, अबाउट योर अपीयरेंस मेक्स पीपल थिंक कि ओके, इसमें ये चीज डिफरेंट है, ऑलराइट। लाइक ऑकल्ट वगैरह में भी उतने ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, आजकल तो बहुत सारे लोग आने लगे हैं, बट एक टाइम था जब ऑकल्ट, प्रॉपर ऑकल्ट, मैं सिर्फ टैरो रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, टैरो रीडिंग अभी बोल सकते हैं कि ऑकल्ट में रहा ही नहीं है, इट हैज बिकम सो कॉमन, एंड जनरलाइज्ड ही मैसेजेस ज्यादा रहती हैं, बट प्रॉपर जो ऑकल्ट हुआ वो, दैट इज समथिंग, भले ही वेस्टर्न एसोटेरिज्म हो या फिर ईस्टर्न हो, जो प्रॉपर ऑकल्ट है दैट हैज बिकम वेरी रेयर दीज डेज, है ना। तो या वैसे कोई अलग इंटरेस्ट आपके हैं, या फिर अलग हॉबीज है, या फिर समथिंग अबाउट यू इज वेरी डिफरेंट देन अदर पीपल, ओके। आपके इंटरेस्ट स्पेशली लोगों को ये अज्यूम होता है, ओके। So yes, these are the messages that I'm getting for you today. Hope it helps. Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.